अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आज़म समीर और आज मैं एक ऐसा कंट्री लेकर आया हूं ओशियाना में, वो है जी फिजी। चूँकि मेरी सीरीज़ चल रही है जनाब ओशियाना कंट्री। माइक्रोनेशिया भी बोलते हैं, उसमें ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, फिजी है और बहुत से दूसरे कंट्रीज़ हैं, वो आप देखेंगे। तो आज जो मैं इन कंट्रीज़ में से कंट्री लेकर आया हूँ वो है जनाब फिजी। ठीक है। ये इसके बारे में क्या बताऊं यार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री इन ओशियाना। ये 350 सवा 300 जजीरों पर मुश्तमिल एक आर्क प्लेगो है। आर्क प्लेगो का मतलब होता है ऐसा कंट्री जहाँ पे सीरीज़ हो इनकी जजीरों की, आइलैंड्स की। उनमें सिर्फ 110 ऐसे हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, बाकी सारे खाली। और ये तकरीबन 1100 नॉटिकल माइल्स दूर है न्यूजीलैंड से। अब नॉटिकल माइल्स क्या होते हैं? नॉटिकल से मुराद होता है दोस्तों, नॉटिक पानी से रिलेटेड होता है, मैरी टाइम पानी से रिलेटेड, यानी कि पानी से ये तकरीबन 1100 किलोमीटर दूर है न्यूजीलैंड से। ठीक है। तकरीबन 18,000 के आसपास स्क्वायर किलोमीटर इसका रकबा है और आबादी तकरीबन 10 लाख को पहुंचने वाली है। और यहाँ पे फिजियन डॉलर चलता है। और दूसरी बात ये है कि मज़े की बात, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, आप जहाँ मर्ज़ी देख लें आपको फिजी का वीज़ा नहीं मिलेगा, उसका प्रोसेस नहीं मिलेगा पाकिस्तानियों के लिए। ये बड़ी एक हैरत अंगेज़ बात है यार। कोई एम्बेसी, कोई इस तरह का कौंसलेट जनरल, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास भी काफ़ी हल है। ऑनलाइन अप्लाई होता है जी। ठीक है। फिजी का वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई होता है। मैंने लास्ट टाइम आज से कोई 11-12 माह पहले, ये 1 साल पहले, इनके टूरिस्ट वीज़ा पे बात की थी। ठीक है, कि इनका टूरिस्ट वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं। अब मैं बात करूंगा जनाब यहाँ के जॉब वीज़ा की। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बड़ा बरादराना सा मशवरा देता हूँ। देखिए, जॉब ढूंढना पड़ती है, किसी भी कंट्री में जॉब है। इवन दो नेपाल में भी जॉब है, पाकिस्तान में तो डेफिनेटली है। इवन दो बड़े से बड़े कंट्री और छोटे से छोटे कंट्री में जॉब्स होती हैं, ये आपको तलाशना पड़ती है, ये आपको तलाश करना पड़ती है। ठीक है। तो आपने अगर वहाँ पे जॉब तलाश कर ली, आपने वहाँ की कंपनी से या वहाँ के एम्प्लॉयर से बातचीत कर ली, सारे मामला तो आपके ओके हो गए, वो आपको रजामंदी के साथ बुलाना चाहता है या चाहती है, तो फिर आप इस वीज़े के लिए एप्लीकेबल हैं। अगर आपके पास ये सारा कुछ नहीं है तो फिर आप वहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा पे जाके ही अपने सारा प्रोसेस आगे कर सकते हैं। लेकिन मशवरा ये है कि यहाँ से पूरा प्रोसेस करके जाएं। तो हम बगैर आपका टाइम वेस्ट किए उसी वेबसाइट पे ले जाते हैं जहाँ पे ये वीज़ा अप्लाई होता है। ठीक है। वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन है, सारा कुछ आपके लिए। जब आप वो वेबसाइट को देख लेंगे तो मेरा ख्याल है आपको किसी की भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। और लास्ट टाइम जो मैंने इनके टूरिस्ट वीज़ा पे बात की थी, आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस था। तो अगेन आई रियली रिक्वेस्ट यू कि आप मेरी वीडियो को आगे फैलाया करें, लोगों को बताया करें, ताकि लोगों का भला हो। तो दोस्तों, ये है जनाब वेबसाइट। ठीक है। ये एक पोर्टल है इमिग्रेशन फिजी। ये www.immigration.gov.fj। लो जी। और हाँ, प्रॉपर आपको बताने से पहले एक और बहुत ज़रूरी बात वो ये है कि इनका कैपिटल है जी सुवा, SUVA, सुवा। मोस्ट ऑफ द जॉब्स, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर अकर्ड इन दिस कैपिटल। तो आपने जब कभी भी अप्लाई करना है, सुवा को आप कंसीडर करें, वहाँ पे जॉब्स आपको काफ़ी मिल जाएंगी। तो ये है दोस्तों वीज़ा रिक्वायरमेंट्स फॉर नॉन एग्जाम्प्टेड कंट्रीज। हाँ, यहाँ पे एग्जाम्प्टेड कंट्री भी है, नॉन एग्जाम्प्टेड कंट्री भी है, ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। इसमें देखें, ये एक लिस्ट है। फॉर एग्जांपल, ये एक लिस्ट है। एग्जाम्प्टेड से मुराद है कि जिन लोगों को इनका वीज़ा नहीं चाहिए, दे आर वीज़ा फ्री कंट्रीज। वीज़ा एग्जाम्प्टेड कंट्री उनमें जनाब एंटीगुआ है, बारबुडा है, अर्जेंटीना है, द बहामास है, बारबाडोस, बहुत से कंट्री हैं जनाब। चिली भी है, गुयाना भी है, ग्रेनाडा भी है जिसे हम गरनाता बोलते हैं, पलाओ भी है, और ये सारे, लेकिन इनमें पाकिस्तान नहीं है। ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी है भाई, पेरू भी है, मैक्सिको भी है, काफ़ी कंट्रीज़ हैं। ठीक है। और
इसके साथ साथ यूरोप में भी ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ये बहुत से कंट्री हैं भाई, नॉर्वे, एशिया, बांग्लादेश है, ब्रुनेई दारुसलाम है, चाइना है, मकाओ है, इंडिया है, इंडोनेशिया है। अनफॉर्चुनेटली हमारा मुल्क इसमें नहीं है। ओशियाना में ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, नारू है, बहुत से कंट्री। मेरा ख्याल है मुझे तो ये लगता है कि सिर्फ अनफॉर्चुनेटली हमारा कंट्री इसमें नहीं है, तकिया मैंने सोमालिया नहीं देखा, बाकी सारे ही है। चले कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ताला एक वक्त आएगा, ये मेरा अज़म है और ये मेरी दुआ है कि एक वक्त आएगा कि हमारा मुल्क पूरी दुनिया में बगैर वीज़ा के हम पाकिस्तानी जा सकेंगे इंशाल्लाह। तो खैर इट्स ओके। अब हम बात करते हैं इसके डॉक्यूमेंट्स की। ये जनाब सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। फ़ंड्स आपके पास होने चाहिए, आपके पास कंफर्म रिटर्न टिकट होनी चाहिए, कंफर्म अकोमोडेशन होनी चाहिए, वीज़ा एप्लीकेशन होना चाहिए जो आपको यहीं से आप डाउनलोड करेंगे, ठीक है। और बाकी चीज़ें जैसे पासपोर्ट हो गया, पैसे वगैरह, बैंक स्टेटमेंट कोई 10-12 लाख की, ठीक है। और आपने 3 माह पहले अप्लाई करना होता है, ठीक है। और 18 साल की उम्र से ज़्यादा आपकी एज होनी चाहिए। क्राइटेरिया सिंपल है कि आपने यहाँ पे फॉर्म को डाउनलोड करना है, उसमें आपका नाम, पता, आपका एड्रेस, आपका पासपोर्ट नंबर, ये सारी चीज़ें आएंगी। उसके बाद जनाब आपने अपने हेल्थ के डॉक्यूमेंट्स भी, प्रूफ ऑफ वही टिकट वगैरह, ये सारी चीज़ें लगानी होती है और यहीं पे आपने अप्लाई कर दिए। अगेन देख लें, वीज़ा फॉर्म है जी, कॉपीज़ है आपका कवर लेटर भी आप कर लें, रिसेंट जो फ़ोटो हैं वो भी आपके पास होनी चाहिए, और आपके पास होटल की बुकिंग भी होनी चाहिए, वापसी की टिकट भी होनी चाहिए, और वही सारी चीज़ें, और कौंसल लेटर। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताता चलो, क्योंकि आप यहाँ पे जॉब के लिए जा रहे हैं तो आपका इनविटेशन लेटर या जॉब ऑफर लेटर ज़रूर होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो मामला ख़राब है, फिर चाहे जो कुछ भी हो, फिर उसका फ़ायदा नहीं है। तो हाँ, यही सारी चीज़ें हैं जनाब। फ़ीस इसकी तकरीबन $93 है। और ये है जनाब अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी चीज़ें आपके सामने होंगी, आपका नाम, पता, एड्रेस, क्या क्या चीज़ें आपने डाउनलोड करनी है। इस जब वेबसाइट को आप विज़िट करेंगे, मेरा ख्याल है यू डोंट नीड टू विज़िट एनी अदर पोर्टल और वेबसाइट इफ़ यू स्टडी दिस पोर्टल कम्प्लीटली और परफेक्टली, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, ये सारा ओपन हो गया, वही आपका नाम, पता, एड्रेस, आपका पासपोर्ट नंबर, ये सारी चीज़ें, और कुछ भी नहीं है। तो मशवरा ये है कि आपने करना ये है दोस्तों, PDF पे तमाम अपने डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ बना लें, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी, और उनको अलग-अलग से अच्छी विजन के साथ, यानी कि उसका पिक्सलेट ठीक हो, अपनी 2 तस्वीरें भी, और वो फॉर्म फिल करेंगे वो सारी, उसमें कोई गलती का शाइबा ना हो। और जिस बंदे ने आपको भेजा है लेटर या कंपनी में, उसने या कंपनी ने जिसने भी भेजा है, आपने उसको भी अच्छे तरीके से लिखना है, सारा बॉदर करना है कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं, कौन सी जॉब कर रहे हैं, प्लम्बर की जॉब कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पढ़ वट एवर। तो आप अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो मेरा ख्याल है कि अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन ठीक है तो आपको विद इन अ वीक वीज़ा मिल जाएगा। अगर नहीं तो समझ लें 15 दिन के अंदर अंदर आपको वीज़ा ज़रूर मिल जाएगा, ये कंफर्म बात है। आपको ईमेल आ जाएगी और वो ईमेल ही आपका वीज़ा होगा, उसमें उसकी जो होगी अटैचमेंट्स होगी वीज़ा की। तो ये है सारा प्रोसेस। ऑनलाइन ही आपने अप्लाई करना है और ऑनलाइन ही आपने फ़ीस पे करनी है। तो जाएं, एंजॉय करें, ओशियाना देखें, फ़िजी के डॉलर। हम, मुझे याद है लास्ट टाइम मैंने बताया था, बचपन में हम वो गेम खेला करते थे, और जिसमें 2 छोटे से खिलौने होते हैं जो ची चू 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 कर रहे होते हैं, वो हम बड़ी गेम खेला करते थे। उसमें एक स्टेज आती थी, उसमें फ़िजी कंट्री आता था, तो गुब्बारे होते थे, उनको फोड़ना होता था। ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। तो फ़िजी इज़ लाइक दैट, ठीक है। यहाँ पे क्रिश्चियन ज़्यादा हैं, फ़िजियन नेशनल के लोग भी ज़्यादा हैं, इंडियन फ़िजियन भी हैं, और बहुत से लोग हैं। आपको वहाँ यहाँ के कल्चर हेरिटेज को देख के मज़ा आएगा। तो प्यारे दोस्तों, आज तक के लिए बस, हाँ, एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ भाई, ना ही मैं एक लॉयर हूँ। आपका दोस्त हूँ, आपका भाई हूँ, आपको गाइड करता रहता हूँ ताकि आप लोगों का भला हो, और यही मेरा डिस्क्लेमर है, नथिंग एल्स। तो दूसरी बात ये है कि आप अपने दोस्तों को ज़रूर वीडियो को शेयर किया करें, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को जो बाहर जाना चाहते हैं, जिनको ट्रू इन्फॉर्मेशन चाहिए और राइट इन्फॉर्मेशन चाहिए, गलत रास्ता इख्तियार ना किया करें।
तो आज तक के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट कंट्री नेक्स्ट वीज़ा इंडेक्स के साथ। तब तक के लिए अपना भरपूर ख्याल रखें, भाई को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।